श्री राम तुम्हारे चरणों में हम अपना शीश झुकाते। श्री राम तुम्हारे चरणों में हम अपना शीश झुकाते। तेरी महिमा गाई वेदों ने हम महिमा को दोहराते। जागिए महाराज, शीघ्र जागिए। जागिए महाराज, जागिए। महाराजा कुंभकर्ण, शीघ्र जागिए। उठिए महाराज, उठिए। मेरे दूत, महाराज को शीघ्र उठाओ। पैर से उठाओ, जहां मर्जी से उठाओ, जल्दी उठाओ बस। महाराज शीघ्र उठिए। उठिए महाराज, आप तो सोते ही रहेंगे। उठिए महाराज, उठिए महाराज। महाराज उठ रहे हैं, कोशिश कर। महाराज, 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 महाराज। बात सुन, इधर से आ। सोते सोते मार रहे हैं क्या? मैं इधर से आता हूँ। हाथ से दूर हो जा। महाराज, उठ जाओ महाराज। उठ गया, उठ गया। महाराज उठ जाओ महाराज। उठिए महाराज। महाराज उठ जाओ। महाराज का नहीं उठा, उठना पड़ेगा आपको। महाराज उठ जाओ। ऐसे नहीं उठेंगे। चल तू उठा फिर। पैर से उठा, पैर से लगेगा, भाग जाएगा। महाराज देखा ना? महाराज उठ जाओ, शीघ्र उठो महाराज। महाराज उठो। महाराज रावण प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी उठ जाओ। उठिए महाराज। रोक रहा है। अच्छा महाराज उठिए। उठिए महाराज, आपको उठना पड़ेगा महाराज। उठ जाओ, उठ रहे, भागो, दूर हो जाओ। बासी मारती महाराज ने। आ जाओ। जा दूत मेरे, उठाओ। थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है। उठ गए खाना। महाराज प्रणाम। मंत्री, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। जो आप क्या महाराज, मेरे ड्यूटी पर लाओ। महाराज के लिए खाना लाओ। ज्यादा लम करूंगा। पहले थोड़ा ज्यादा ला, फिर कम लाइए। शाबाश। उठिए महाराज, आप निंद्रा में वापिस ना सो जाना। भोजन लाओ। ला रहे महाराज, शीघ्र लाओ। ला रहे हैं। जल्दी करो मंत्री, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भारी है, पकड़। तू राक्षस बनेगा। भारी है, भारी है। ओ सच में भारी है यार। जल्दी करो, भोजन लाओ। 48
40 रोटियां पूरी महाराज जिनके अभी मैं पीछे गिर के आए। महाराज अच्छे से खाइए, खूब खाइए। अगर किसी चीज की आवश्यकता हो तो हमें बताइए। खाइए महाराज और खाइए। मेरे दूध इधर आओ। और खाना बचा है? ये खा लेना फिर पता नहीं आपको। जा देख रहा मंत्री, बोलिए। मदिरा का प्रबंध करो। लागिया स्वामी जी, लागिया बस मैं लागिया। जल्दी खाइए महाराज, खूब खाइए। मंत्री, कहाँ मर गए? मदिरा आ गई। दो पियो दान महाराज। खोल तो दे उससे पहले। छोटा बड़ा लगा दे। जल्दी डाल, जल्दी। शीघ्र करो। शीघ्र करो। लो महाराज, आपकी है सारी आपकी क्या ये रूखा सूखा भोजन मुझे खिला रही हो? बात करिए। आज्ञा दो। टमाटर लेके आओ। जाओ दूध, टमाटर लेके आओ। रवि आ गया। आगे टमाटर आगे महाराज। बड़ा ही बेस्वाद था। दूसरा कुछ स्वादिष्ट लेके आओ। आ गया। दूसरा लेकर आ रहा। खाइए महाराज, खूब खाइए। छोटे आना आ गया महाराज। छोटे आना। इंतजार करो। रुको। महाराज की आज्ञा का पालन करो। इसे लेके आओ। खाइए महाराज, खूब खाइए। ये स्वादिष्ट था, हम प्रसन्न हुए। धन्यवाद महाराज। मंत्री, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए। महाराज तेज उठा लो महाराज। उठाओ। पकड़। सेनापति, समय से पूर्व हमें जगाने का प्रयास क्यों किया गया? लंकापति रावण कुशल से तो है,
जी छोटे राजा, महाराजा रावण सब कुशल है, अपने महलों में विराजमान हैं। तो फिर क्या लंका पर कोई आपत्ति आई है? श्रीमान, लंका अभी पूरी तरह से सुरक्षित है, परंतु अब उसकी सुरक्षा संकट में है। अयोध्या के दशरथ के पुत्र राम ने सुग्रीव के साथ लंका में चढ़ाई कर दी है। सारी वानर सेना लंका को घेर लिया है। वानर सेना ने घेर लिया है, परंतु क्यों? राम को लंका से क्या चाहिए? अपनी पत्नी, अर्थात लंकेश्वर सीता जी को हर लाए हैं। क्या? सीता को हर लाए हैं? साक्षात जगदम्बा को हर लाए हैं? ऐसी दुर्बुद्धि उनके मन में कैसे उत्पन्न हुई? क्या उन्हें किसी ने समझाया नहीं? आपके छोटे भाई विभीषण ने उन्हें भरे दरबार में समझाने का प्रयास किया, तो महाराज रावण ने उन्हें लात मारकर राज्य से निकाल दिया। क्या? विभीषण को घर से निकाल दिया? श्रीमान, महाराजा रावण अपने भवन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम जाओ और उन्हें हमारे आने की सूचना दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, श्रीमान कुंभकर्ण नगर से होते हुए आपके दर्शन के लिए पधार रहे हैं। उनको देखकर नगर में उत्साह की लहर फैल गई है। हाँ, अब तो चारों ओर उत्साह ही उत्साह दिखेगा। अब जाओ। दीर्घायु रहो कुंभकर्ण। कैसे हो महाराज? क्या जो मैं ये सुन रहा हूं, क्या वह सत्य है? वानर सेना ने लंका पर डेरा डाल दिया है
और लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं। हाँ कुंभकर्ण, हाँ, इस समय लंका संकट में है। इसीलिए तुम्हें असमय जगाया है, क्योंकि अब हम सबकी आशा केवल तुम्हारे ऊपर केंद्रित है। शत्रु ने अल्प समय में ही हमारे प्रमुख योद्धाओं को मार दिया है। जब तक समुद्र पार कर दूसरे स्थान से और राक्षस योद्धा सहायता के लिए नहीं आ जाते, तब तक इस बची कुची सेना से लंका की सुरक्षा करना बहुत कठिन दिखाई देता है। क्या इंद्रजीत से कुछ नहीं हुआ? इंद्रजीत रस के वीर गति को प्राप्त होने के बाद हमने इंद्रजीत को ही युद्ध भूमि में भेजा था, क्योंकि वो परस की मृत्यु से बहुत क्रोधित था। उसने युद्ध भूमि में राम दल की 1 कोटि सेना समाप्त भी कर दी, परंतु क्या वह भी नहीं, कुंभकर्ण वो कुशल है। यदि कुछ हो जाता तो ये रावण राम लक्ष्मण दोनों के शव बिछा देता। तो क्या उसने उस दिन युद्ध में क्या किया? आपकी शत्रुता तो राम और लक्ष्मण से है, किंतु उनकी उस निर्बल वानर सेना से नहीं। वानर सेना, कुंभकर्ण, वानर सेना निर्बल नहीं। इसी वानर सेना ने एक सेनापति ऐसा उत्पन्न किया जिसका नाम हनुमान है। उसने यहाँ कर सारी लंका को आग लगा दी और मेरे पुत्र मेघनाद ने उसी वानर को नाग फांस में बांधकर दरबार में पेश कर दिया था। मेघनाथ ने उस दिन युद्ध भूमि में भयंकर युद्ध किया और ऐसा रण कौशल दिखाया कि लक्ष्मण ब्रह्मास्त्र द्वारा लगभग मर ही गया था। तो फिर वहां बचा किस प्रकार? ब्रह्म शक्ति की काट तो केवल लंका का राजवैद्य सुसैन ही जानता है। कुंभकर्ण, तूने ठीक समझा। सुसैन धर्म अपना राज धर्म भूलकर राज्य धर्म का राम आलापने लगा। उसने राम को ब्रह्मास्त्र के बचने की बात बता दी। इस समय मेघनाथ का मनोबल भी स्थिर नहीं, इसलिए भी
तेरा युद्ध में जाना आवश्यक है, क्योंकि केवल तुम ही हो जो इस समय राक्षस सेना में उत्साह और शक्ति का संचार कर सकते हो। तुम्हें राक्षस सेनापति बनकर युद्ध में जाना होगा और राम लक्ष्मण सहित सब वानरों को भक्षण करना होगा। जाओ कुंभकर्ण जाओ, अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लो और विजयी होकर लौटो। तीनों लोगों का देवता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। कुंभकर्ण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित न करो। महाराज, आंखें बंद कर देने से प्रकाश का लोभ कम नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वयं श्रीमान नारायण है, एक श्री राम ही कहना पड़ेगा। क्या आप शायद ये भूल रहे हैं कि श्री राम से कई पीढ़ियां पहले उस वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था कि जब स्वयं श्री नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे, तब वे इस नर रूप में आपका विनाश करेंगे। क्या आप वह बात भी भूल गए जो नारद ने मुझे बताई थी कि विष्णु ने राक्षसों का नाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के घर में जन्म लिया है? क्या आप ब्रह्मा की बात भी भूल गए? फिर भी आप महारानी सीता का हरण कर ले आए, जो कि स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। हमें अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेना था, अपने भाइयों, घर और दूषण के पद का प्रतिशोध लेना था। और क्या करते हम? क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं? हाँ, तो उस समय इस कार्य को वीरों की भांति करते, एक स्त्री का हरण करके क्या आपका मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया? शूर्पणखा मेरी भी बहन थी। आज मुझे इस प्रकार उठाया गया है। उस दिन क्या हीन कार्य करने से पहले मुझे जगाते तो मैं आपको बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। कुंभकर्ण, ये समय सही
यह गलत का नहीं, हर बात अपने अपने समय पर ही अच्छी लगती है। यही तो मैं कहना चाहता हूं भैया कि आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की। नीति कहती है पुरुष को धर्म, अर्थ और काम का सेवन उचित समय में ही करना चाहिए, और इन तीनों में भी धर्म श्रेष्ठ है। अतः जहां अर्थ और काम का सेवन धर्म विरुद्ध हो, वहां उन दोनों की उपेक्षा ना करके धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। सीता का हरण करते समय आपने धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची। आपने विभीषण की नीति और धर्मयुक्त बात नहीं सोची। केवल अपनी काम वासना की पूर्ति का बहाना ढूंढा है, उसका यही फल है। जो आज सारे लंकावासी भोग रहे हैं। इस दुराचार का नतीजा एक गुरु या आचार्य की तरह हमें उपदेश देना है। तो जाओ, जाकर फिर से सो जाओ। मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। ये समय संकट का है और इस समय मेरा क्या कर्तव्य बनता है, उसकी बात कर कुंभकर्ण। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शौक नहीं करते। भविष्य की चिंता कर्म योगी नहीं करते। निश्चय कर ले कि तुम्हारा अपनी जाति और अपने भाई के प्रति कुछ कर्तव्य है या नहीं। तो मुझे शास्त्र सिखा रहा है। अरे शास्त्र तो ये भी कहता है कि यदि बड़े भाई ने कोई पाप भी किया हो या वो अपराधी भी हो, तो भी संकट में उसका साथ देना छोटे भाई का परम कर्तव्य है। जाकर सो जा। रावण को अपनी आन निभाना आता है, उसे शान से जीना और मरना भी आता है। जाकर 6 मास तक फिर सो जा। आपने मुझे ठीक प्रकार से नहीं समझा। मैंने जो कहा एक सच्चा हितैषी होने के नाते कहा। वो मेरा अधिकार भी था और कर्तव्य भी। इस समय मुझे क्या करना है, ना मेरे मन में कोई शंका है, ना मेरे पथ पर कोई अंधकार।
आपका छोटा भाई हूं। छोटे भाई का एक ही धर्म है, जब तक वह जीवित है और स्वस्थ है तब तक बड़े भाई को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। छोटा भाई मित्र भी है और सेवक भी। कुंभकर्ण, मुझे तुम पर गर्व है। तुम राक्षस जाति की नाक हो। भैया, अब आप युद्ध की चिंता भूल जाइए। मैं आपको वचन देता हूं, आज सूर्यास्त से पहले उन वनवासी राजकुमारों के मस्तिष्क लंका की गली कूचों में बांधी पैरों से लुटाता हुआ लंका लेकर आऊंगा। परंतु भैया, परंतु क्या कुंभकर्ण, परंतु क्या? यदि सभी की बात सच है और वह सचमुच भगवान है, तो भी मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। अपने भाई की आन के लिए रणभूमि में लड़ता हुआ मर जाऊंगा। यह मेरा वचन है आपसे। मृत्यु की बात क्यों करते हो कुंभकर्ण? तुम अवश्य विजयी होंगे। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मेरे कारण आपका गौरव और बढ़े। भैया, एक प्रार्थना करूं, यदि मैं रणभूमि में मारा गया, फिर उन्हें युद्ध में कोई नहीं जीत पाएगा, तब श्री राम को भगवान मानकर उनकी शरण में चले जाना, ताकि हमारा कुल नष्ट होने से बच जाए और आपका राज अकंठक हो जाए। मनुष्य जब अपनों के साथ बैठकर ऐश्वर्य भोगता है, तभी वो प्रसन्न और संतुष्ट होता है। और कुंभकर्ण, यदि तुझ जैसा भाई ही न रहे तो ये तीनों लोगों का साम्राज्य रावण के किस काम का? भाइयों के बेटे और अपने बेटों को मरवाकर कैसे ऐश्वर्य भोग सकता है ये रावण? जा कुंभकर्ण, जा विजयी होकर आ। मृत्यु की बात ना कर, विजय की बात कर, राज्य की बात कर, विनाश की बात कर। जा कुंभकर्ण, जा। मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया। विजयी भव।
भैया कुंभकर्ण, विभीषण तू धर्म के विभीषण चाहे निज भाई को समझाए। धर्म के विभीषण चाहे निज भाई को समझाए। प्रणाम भैया। तथा विजयी भवा। तुझे क्या आशीर्वाद दूं विभीषण? चिरंजीवी होने का वरदान तो तुम स्वयं ब्रह्मा से ले चुके हो। भैया मुझे केवल इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा धर्म और नीति के मार्ग पर चलूं, मैं कभी अधर्म के मार्ग पर न चलूं। यह वरदान भी तू ब्रह्मा से पा चुका है। ऐसा लगता है कि इन बातों के पर्दे में तुम अपने धर्म विरुद्ध कार्य को छुपाने की चेष्टा कर रहे हो। मैंने कोई भी कार्य धर्म विरुद्ध नहीं किया है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या तो देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। नहीं, सत्य एक ही है। वह हर स्थान और हर काल में एक ही होती है। सत्य ही शाश्वत धर्म है, इसलिए उसकी व्याख्या भी एक ही हो सकती है। अपने पांडित्य से मुझे मत भरमा विभीषण। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जीवन में कई बार वह अवसर आता है जिसे धर्म संकट का समय कहा जाता है। जब ये निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, ऐसे ही अवसर पर हर प्राणी अपने अपने संस्कारों साथ ही अपने अपने धर्म और धर्म का निश्चय करता है। जैसे तुमने अपने भाई, अपने कुल को त्यागना ही अपना धर्म समझा है, और मैंने अपने भाई और अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना अपना धर्म समझा है। मैंने अपने भाई
वह किसी को नहीं त्यागा। मुझे मेरे भाई ने भरी सभा में ठोकरे मारकर अपमानित कर कर निकाला है। मैं उनके और उनके कुल के ही हित की बात समझा रहा था कि पर स्त्री का हरण करना हमारा काम नहीं। इसलिए श्री राम से विरोध त्याग कर देवी सीता को वापस दे दो और अपने इस कुल को और जनता की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य पूरा करो। भैया, मैं उन्हें अधर्म के मार्ग से हटाना चाहता था, परंतु कामवश उन्हें अधर्म ही प्यारा था। इसमें मेरा क्या दोष? विभीषण, यदि शरीर में कोई रोग भी आ जाए तो अपनी भुजा अपने शरीर का त्याग नहीं करती। भाई भाई की भुजा होता है। तुमने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दी है। यदि पराजय हुई तो इस पराजय का कारण तू होगा, तू। नहीं, मैं उनकी पराजय नहीं, उनकी विजय की बात समझा रहा था। मैं उनके सामने सुमति, सम्मान और श्री राम से संधि का प्रस्ताव लेकर गया था। मैं इस समय यह प्रस्ताव आपके सामने भी लेकर आया हूं भैया। लंका का जो राज्य है श्री राम ने मुझे प्रदान किया है। वो राज्य मुझे नहीं चाहिए, वो राज्य मैं आपको सौंपता हूं। परंतु आप इस संहार को रोक लीजिए, क्योंकि इससे सारी राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा और इसका कारण केवल महाराजा रावण का दुराचरण होगा। भैया, आप भी तो इस दुराचरण से सहमत नहीं? हाँ, मैं उससे सहमत नहीं। फिर हमारी ओर आ जाइए भैया। दुष्कर्म और दुराचार के लिए अपने बंधुओं को दर्द देना अधर्म नहीं। यदि इस समय आप उनका साथ छोड़ देंगे तो संभव है वे स्वयं भी सीधी राह पर आ जाए। भैया, इस समय यही हमारा धर्म है। अरे विभीषण, जिसे तू धर्म कह रहा है उससे बड़ा अधर्म और कुछ नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना बड़ा धर्मात्मा और राम भक्त भले ही क्यों न मान ले, परंतु अपने देश, अपने कुल और अपने भाई से विश्वासघात करने के लिए कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। अरे, तूने जिससे मित्रता की है उसके आचरण से ही कुछ शिक्षा ली होगी। भाई के लिए भरत के त्याग को देखा होता, भाई के लिए लक्ष्मण की सेवा और समर्पण से शिक्षा लेता। तू तो अपने चरित्र पर ऐसा कलंक ना लगा था विभीषण। भरत और लक्ष्मण के चरण चिन्ह पर चढ़ने के लिए श्री राम जैसा आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम भाई भी होना चाहिए। अरे, अच्छे के साथ तो
सभी अच्छे होते हैं, फिर भाई और भाई का रिश्ता क्या? विभीषण, इस युद्ध में क्या भैया अकेले ही मर जाएंगे? उनके साथ मरने वाला कोई और भाई नहीं होगा। अरे दृश्य तो वहां होगा जहां रावण का मृत शरीर पड़ा होगा, उसके चारों ओर उसके भाइयों, उसके पुत्रों के मृत शरीर उसकी शोभा बढ़ा रहे होंगे, जिसे देखकर देवता भी अपना मस्तक झुका देंगे। जा विभीषण जा, अपने स्वामी राम को सावधान कर दो। आप उसका सामना हर दूसर से नहीं, बाली के कपट से नहीं, सामना आज अजय पर्वत के समान अभेद्य कव्यकार से है, जिसकी पुकार से विधाता ब्रह्म भगवान हुआ था। कुंभकर्ण इस बात की वह चट्टान है जिससे टकराकर उनके बाणों की नोक टेढ़ी होकर उन पर ही प्रहार करेगी। तीर, तलवार और गदा भाले टूट टूट कर गिर जाएंगे। उसने असुरों के नाश का संकल्प लिया है ना। आज कुंभकर्ण भी राम का सर ठोकरे मारता हुआ अपने लंकेश के चरणों में लेकर जाएगा। जाओ मेरे भाई जाओ, तू निहत्था मेरे सामने मत खड़ा रहे। मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा, अपने आपे में नहीं हूं मैं। इस समय मौत मेरे सर पर तांडव मचा रही है। मरने मारने के सिवाय मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। जा जा, चला जा, जा अपने स्वामी की ओर से तू युद्ध कर। अपने राजा, अपने भाई के लिए मैं युद्ध करूंगा। इस समय यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा लक्ष्य है। जा जा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, जा, चला जा, चला जा विभीषण, चला जा, चला जा विभीषण, मेरे भाई। यदि हम सब राक्षसों का मरना निर्धारित है, तो दुशाला वंश के पतन के पश्चात हम सबका क्रियाकर्म शास्त्र और नीति के अनुसार करना, अपने कर्तव्य का पालन भी करना, क्योंकि तू अकेला ही बचेगा विभीषण, अकेला ही बचेगा। विभीषण
तो पुत्र मेघनाथ ने मार दिया था। खैर कोई बात नहीं, आज तू मेरे हाथों मरेगा। क्या जीवित जाने की इच्छा लेकर आया है? सावधान हो जा। तू भी सावधान हो जा। सावधान हो दुष्ट, सावधान। तू भी सावधान हो जा। उसे मेरे सामने लाई है। हीरो की तरह लड़ेगा या बनी कपटी बन दिखाएगा? दूर हो जा कुल कलंकी, तुझ पर तो शस्त्र उठाना भी पाप है। अरे दुष्ट, यह लंका नहीं है जहाँ तो अपनी मनमानी करेगा। सावधान हो जा। तो तू भी सावधान हो जा। सावधान हो दुष्ट, आज मैं तेरा अंतिम निर्णय करूंगा। मूर्ख, क्या तू पिछली मार को भूल गया? मैं तो भूल गया, किंतु आज तुझे भी भुला दूंगा। उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। उस समय तो केवल मूर्छा ही आई थी, अब के तू प्राण गवाएगा। मैं वह सागर हूं बराबर, तो भले कान बढ़ाएगा। मैं वह ज्वालामुखी शय हूं, फूटा वहां जग चल जाएगा। मैं वही शक्तिशाली जगबे जो नर्म भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जब फलता है तो नीचे को झुक जाता है। मैना जो मैना कहती है, गाय सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है तो गले छुरी फिराती है। साहस, धीरज और स्वाभिमान रंग वीरों का आभूषण है। राहर्षि राजन खंडन ही सच्चे योद्धाओं का आभूषण है। मैना जो मेहनत करती है, पिंजरे में जन्म कराती है। बकरी कदम कटवाती है लक्ष्मण, किंतु भेड़ कभी वह जाती है। करस्ती मांस का पृथक पृथक, करस्ती मांस का पृथक पृथक जब आंख निकाली जाती है, फिर उन्हीं आंख के यंत्रों से एक ताक बना ली जाती है। वही ताक जब एक दिन धुन की
संकट गाती है। सावधान हो जा लक्ष्मण, तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। बिट्टू फैशनर्स हर साल हमारी लेडीज कलाकारों के लिए ड्रेसेज और ज्वेलरी देते हैं। इनकी ओर से पिछले 4-5 सालों से फ्री सेवा हमारे मंच की दी जाती है। तो आप बिट्टू फैशनर्स जो बिट्टू फैशनर्स वाले हैं उनका पता है सेक्टर 19 पालिका बाजार। आपको वेडिंग ज्वेलरी, चूड़ा, दुल्हन की हर प्रकार की जरूरत का सामान इनके पास मिलता है। शोरूम नंबर 18 सेक्टर 29। आप जरूर इनसे संपर्क कीजिएगा। आप बद्रीश रामलीला का रेफरेंस भी दे सकते हैं। आपको उनकी ओर से रियायत मिल जाएगी। धन्यवाद। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू फैशनर्स जी का, जिनकी बदौलत हम लोग ये ज्वेलरी, ये लेडीज कलाकारों के ड्रेसेस का उनकी ओर से फ्री सेवा का हमें सहयोग मिलता है। धन्यवाद। जय सिया राम। आगे देखिए पर्दे पर रिकॉर्डिंग मेरे को भेजिए। पिताश्री, पिताश्री प्रणाम। इंद्रजीत, तुम्हारे इस प्रकार युद्ध से चले आने से मैं समझ गया कि तेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। उसमें कोई बाधा आ गई है। उसका बाधक आपका अनुज भ्राता कुलद्रोही विभीषण है। विभीषण, विभीषण, विभीषण। उसने शत्रुओं को मंदिर के गुप्तदान का रास्ता बताकर मेरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी तूने उसे जीवित छोड़ दिया। उस नीच देशद्रोही को कहीं क्यों नहीं मार डाला? पिताश्री, मैंने इसी दिन के लिए यमस्त्र बचा कर रखा था और आज मैंने वो यमस्त्र उस पर चला दिया। परंतु लक्ष्मण ने आज ऐसी शक्ति चलाई जिसने मेरे अस्त्र को रास्ते में ही तेजहीन कर दिया। उसका तोड़ भी विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं, उसका तोड़ देवताओं के अलावा धरती पर किसी पर नहीं है। तो क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? नहीं, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण देवताओं का देवता है।
लक्ष्मण नर नहीं, कोई अवतार है। इंद्रजीत, ये भाषा तू बोल रहा है या लक्ष्मण ने तुझ पर कोई सम्मोहन अस्त्र चलाकर तुम्हारी मति हर ली है, या लक्ष्मण के बाणों से भयभीत होकर तो मेरे पास युद्ध से भाग कर आया है। पिताश्री, क्षमा करें महाराज, परंतु कोई मुझे कायर कहे, इस बात को मैं सह नहीं सका। पिताश्री, मैं यहां कायरता बख्श नहीं आया हूं। एक पुत्र की भांति अपना कर्तव्य निभाने आया हूं। आपका कल्याण हो, इस प्रयोजन से आपसे यह कहने आया हूं कि आप अपने आप को आपके साथ वैभवशाली राक्षस जाति को और लंका को विनाश से बचा लीजिए। अब भी समय है पिताश्री, आप सीता का मोह त्याग कर श्री राम की शरण में चले जाएं। तो मनुष्य नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। तुम्हारी मति मारी गई है इंद्रजीत। इस प्रकार स्त्रियों की भांति अलग अलग प्राप्त करने लगे। ये वीरों की भाषा नहीं। तुझसे किसने कह दिया कि वो तो वनवासी छोकरे नारायण का अवतार है? मेरे अनुभव में आज मैंने लक्ष्मण पर उन तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया जो अमोघ हैं, जिनकी शक्ति से बढ़कर तीनों लोकों में कोई अस्त्र नहीं, जिसका ना कोई तोड़ है। पहले मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु वो लक्ष्मण का वध करने से इनकार कर मेरे पास वापस लौट आया। क्योंकि कल एक समय जब लक्ष्मण मुझ पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता था तो राम ने उसे नीति विरुद्ध कहकर रोक दिया। आज ब्रह्मास्त्र ने भी मुझसे भी यही कहा, इस समय इसका प्रयोग नीति विरुद्ध है। इसके चलने से देवलोक, पाताल और पृथ्वी तीनों लोगों में विनाश की ज्वाला भड़क उठेगी। फिर मैंने शिव का त्रिनेत्रधारी पाशुपत अस्त्र चलाया, परंतु वो लक्ष्मण का वध करने से इनकार कर मेरे पास वापस लौट आया। उसके बाद मैंने नारायण का वो अमोघ चक्र चलाया जो तीनों लोगों की अंतिम शक्ति है, जिससे बड़ी शक्ति इन तीनों लोगों में कोई नहीं। परंतु वो भी लक्ष्मण की प्रतीक्षा कर मेरे पास वापस लौट आया। और यह अंतिम प्रमाण था पिताश्री, इसे देखकर मुझे विश्वास हो गया कि वो नर नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। और तो अपने पिता को ये प्रवचन देने आ गया कि हे पिता, तुमने जो तीनों लोकों में अपनी विजय का डंका बजाया है और अखंड यश प्राप्त किया है, आज उस यश को धूल में मिलाकर उन दो वनवासी छोकरों के चरणों में बैठ जाऊं। इंद्रजीत, याद रखो, जो स्वयं अपने हाथों अपनी कीर्ति को
धूल में मिला देते हैं। देवता भी उसका सम्मान नहीं करते और वो कहेंगे भी तो क्या कि मृत्यु के डर से रावण ने हार स्वीकार कर ली। तो उनकी शक्ति से भयभीत लग रहा है। मेरा मन और शरीर दोनों थक चुके हैं। जा अपने महल में सुलोचना के पास जा और विश्राम कर। युद्ध रावण का है और रावण इसे स्वयं ही लड़ लेगा। रावण का मार्ग स्थिर हो चुका है। से अपमान और अपयश का नया मार्ग मत दिखा इंद्रजीत, मत दिखा। क्षमा करें पिताश्री, मैं आपके अपमान के लिए नहीं, केवल आपके कल्याण के लिए ही बात कर रहा हूं। जहां तक मेरा संबंध है, मैंने युद्ध शुरू कर दिया है। अब यहां से भागकर भगवान की शरण में जाने से भी अपेक्ष ही मिलेगा। इसलिए मैं एक वीर की भांति राम के हाथों मरने जाऊंगा। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं, भगवान भी उनका आदर नहीं करते। इस समय मेरा स्थान राजभवन में नहीं, केवल युद्ध भूमि में है। यदि राम मुझे तीनों लोगों का राज्य भी प्रदान कर दे, तो भी मैं युद्ध से भागे हुए कायर की संज्ञा लेकर जीवित नहीं रहना चाहता। क्योंकि जब मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी, तो दूसरे क्या करेंगे? तो यह आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, यदि मेरी मृत्यु भी लिखी हो, तो मैं एक वीर की भांति अपनी आन के साथ इस प्रकार मरूं कि राम भी मेरी वीरता के आगे नतमस्तक हो जाए। यदि वो नारायण भी है, तो भी मेरे विजय का ही रूप होगा। तुम्हारे जय हो इंद्रजीत, जय हो। जाओ, विजयी होकर आओ। प्रणाम पिताश्री, आज्ञा दीजिए। विजयी भव। श्रवणायन जंबा वाकवत वाप पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेधश्चस्व। जय जय करुणाधर श्री महादेव शंभो, श्री
मैं जानता हूं कि इन अवशकुनों द्वारा तुम मुझे डरा रहे हो, जिससे मैं अपनी हार मानकर उस राम के आगे झुक जाऊं, क्योंकि राम तुम्हारे सामने हर समय हाथ बांधे खड़ा रहता है और गिड़गिड़ाता रहता है। इसलिए तुम मेरी उपेक्षा कर रहे हो महादेव, और राम का साथ देना चाहते हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मेरे अहंकार का दंड मुझे देना चाहते हो, परंतु मैं दशानन लंकेश अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूरा अधिकार है। ये शक्तियां तुमने मुझे यूं दान में प्रदान नहीं की। मेरी कठोर तपस्या के उपलक्ष्य में धर्म के विधान के अनुसार तुम मुझे ये शक्तियां देने को विवश हो गए थे। अपने बाहुबल से ये शक्तियां प्राप्त की है, इसलिए मैंने यदि उन पर अहंकार किया तो कोई बात नहीं। शक्ति का मत दो, देवता यक्ष गंधर्व भी सहन नहीं कर सके, उन्हें भी अहंकार आ जाता है। यही अवस्था मेरी हो गई। धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर यदि मैं चल भी पड़ा तो उसका दंड रावण भोगने को तैयार है, परंतु रावण दंड भी उसी गर्व के साथ भोगेगा जिस गर्व से उसने उन शक्तियों का भोग किया है। रावण मिट जाएगा मगर झुकेगा नहीं। त्रिलोकेश्वर जिस राम का तुम साथ दे रहे हो वो राम भी देख
देख लेगा फिर रावण के साथ युद्ध करना कितना कितना कठिन कार्य है। यदि जीवित रहा तो कल फिर आकर तुम्हारे दर्शन करूंगा, नहीं तो शिवलोक में मेरा स्वागत करने को तैयार रहना महादेव। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः। 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। अरे जाओ, अभी मैं तुम्हारी मृत्यु ठिकाने लगाता हूं। अरे काल तो तू है जो रणभूमि से भाग गया। मालूम होता है कि राम तेरे प्राण गवा के ही मानेगा। अभी मालूम हो जाएगा कि कौन किससे कितना प्रेम करता है। सावधान हो जा। तू भी तैयार हो जा। लक्ष्मण भूल गया, चढ़ा है बाण धनुआ पर, अब घोर प्रचंड जब होगा। तेरे प्राण हारने पर भी शांत कोला पर तब होगा। यही रात अंतिम, यही रात बारी। यही रात अंतिम, यही रात बारी। बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात बारी। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक। अकेला है लंका में लंका
लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रण में गवाए, लगे घाव ऐसे जो भर भी न पाए। दशानन इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। क्या करोगी सुलोचना? उसके साथ जल के सती हो जाएगी। ये विचार उचित नहीं। इस समय शीश मिलना आसान नहीं। जब तक एक सर के बदले कई सर न कट जाए, तब तक वो सर नहीं मिल सकता। यदि आप नहीं भगा सकते तो मैं स्वयं जाऊंगी। यदि तू वहां गई तो वे तुझे बंदी बना लेंगे और इससे उन्हें सीता की मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। पिताजी, पहले तो ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ तो मेरी जान मेरे हाथों में है। यदि तेरी ये इच्छा है तब तू जा सकती है। अच्छा, मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार करना। अपना ध्यान रखना। महाराज, कब तक इस प्रकार कठोरता का प्रदर्शन करते रहेंगे? आज आपकी एक हट के कारण सारी लंका का विनाश हो चुका है। आज लंका में ऐसा कोई घर नहीं जहां चित्कार न सुनाई देती हो। मंदोदरी, क्या मिला आपको सीता का हरण करके? सीता के हरण से पूर्व सारी लंका खुशहाल थी। राक्षस सभ्यता अपने चरम पे थी। देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग सभी पर राक्षसों का आधिपत्य था। हमारी इच्छा के बिना लंका में पवन तक प्रवेश नहीं कर सकती थी, परंतु अब मंदोदरी, मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़क। चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं मैं? महाराजा रावण, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं बोलूंगी और आपको सुनना पड़ेगा। और आप भी ये कठोर होने का स्वांग समाप्त कीजिए। महाराज, क्या आप अपनी प्रजा से प्यार नहीं करते?
बहू से प्यार नहीं करते? क्या आप अपने बेटा से प्यार नहीं करते? महाराज, आज मेरी कोख उजड़ गई है। आपके पुत्रों का वध हो गया है। आपके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई चीज नहीं रहा महाराज। अब कोई चीज नहीं रहा महाराज। बस करो चौधरी, बस करो। मैं और नहीं सुन सकता। तुम ठीक कहते हो मंदोदरी। समस्त योद्धा, सेना, हाथी, घोड़े, भाई, पुत्र, जिनको मैं बलवान समझता था, जिनका लोहा ये सारा संसार मानता था, इस दुनिया से चल बसे। दुष्ट सीता जहाँ भी रही वही विपत्ति आई है मंदोदरी, वही विपत्ति आई है। पिता के घर रही तो विपत्ति लाई, अयोध्या गई तो पति को घर से निकलवा दिया, और यहाँ आई तो लंका का विनाश करने पर तुली है। महाराज, अब किसने किसी का क्या दोष, जब आप भी अपनी हद पर आने रहे। याद कीजिए आपसे क्या क्या कहा गया था। तीनों लोगों के स्वामी से युद्ध ना कीजिए, युद्ध ना कीजिए। मेरे भाई, सीता को वापिस लौटा दीजिए, वापिस लौटा दीजिए, वापिस लौटा दीजिए। मेरे सारे अस्त्र व्यर्थ हो चुके हैं। राम डर नहीं, नारायण का अवतार है। महाराजा रावण, अब समय शोक करने का नहीं है। कहाँ गया वो रावण जिससे काल भी खौफ खाता था? कहाँ गया वो रावण जो देवताओं के लिए भय का दूसरा नाम था? अपने अंदर के उत्साह को जगाइए स्वामी, मुझे प्रतिशोध चाहिए, अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध मिलेगा मुझे। प्रतिशोध बोलिए महाराज, मिलेगा कि नहीं? बोलिए लंकेश, मुझे प्रतिशोध मिलेगा या नहीं? अवश्य मिलेगा तुझे प्रतिशोध।
राम तल पर बेचनियां गिराएंगी। मेरी गदा हनुमान और तो गरीब का गर्व चोर चोर कर देगी। कल का युद्ध राम दल में आएगा। कल मैं राम और लक्ष्मण के सिरों को काट कर महान को अर्पित कर दूंगा। कल हम सेना का विध्वंस होगा। विध्वंस। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। युद्ध के लिए प्रस्तुत है। आज आपका स्वागत आपका बलवान करेगा। दूर हो जा। तुझसे बात करने में भी मेरा बात है। यदि उससे डर लगता है तो मुझसे यूं कर। तू अपने आप को कब से तीरों में गिनने लगा। और आया कल तक अपनी स्त्री के लिए रोता रहा और अब आया है रावण से युद्ध करने। बस बस अब बातें रखना। सावधान हो जाओ। दूर हो जाओ। आगे मत बढ़ना। मेरे सामने से दूर हो जाओ। क्या मुझसे डर लगता है? संभाल जाओ। तुझे पैर जमाने की अच्छी कला सिखा दूंगा। बस बस बहुत हो चुका। दूर हो जा कुलकलंकी। पहले तो तुझे लंका से ही निकाला था। आज संसार से भी निकाल दूंगा। होश से बात कीजिए और सावधान हो जाइए। सावधान हो जा। आज सारा हिसाब पूरा हो जाएगा। उड़ा ले अपने राम को, किस दिल में छुपा है।
से बना रहा है। सावधान चतुर। सुबह से युद्ध में शाम हो गई और तू अब सामने आ रहा है। यदि मैं पहले आ जाता तो तू अभी तक जीवित न रह पाता। तो जैसे बनवासी मुझे जीत लेंगे और फिर जय रावण कौन कहेगा। मैंने अनेक शस्त्रों का प्रयोग कर लिया किंतु रावण पर इसका कोई असर नहीं होता। इसका क्या कारण हो सकता है? इसलिए अग्नि बाण का प्रयोग कीजिए। अब तेरे प्राणों का अंत निश्चित है। लंकेश, मैं आज तुम्हें तुम्हारे पापों और अत्याचारों से बंधन मुक्त करता हूं। क्योंकि तुम्हारी भी यही इच्छा थी। रावण हमारा शत्रु है, फिर भी संसार में उसके बराबर विद्वान और विज्ञ और कोई नहीं। इसलिए शत्रुता का भेद बुलाकर उसके पास जाओ और शिष्य के रूप में उससे उपदेश ग्रहण करो। जो आज्ञा किया। हे महान नीतिज्ञ, पुराने वैर भाव को बुलाकर मुझे अपना शिष्य मानकर कुछ उपदेश दीजिए। बोलिए महात्मन, कुछ तो बोलिए। भैया, वह तो कुछ भी नहीं बोलते।
और ना ही आंखें खोलते हैं। लक्ष्मण, उपदेश देने का यह तरीका तुमने कहां से सीखा? पांव की तरफ खड़े होकर उपदेश लेने के लिए प्रार्थना करो। जो आज्ञा भैया। हे महात्मन, कृपया करके मुझे उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। लक्ष्मण, मैं तुम्हें क्या उपदेश दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। किंतु मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। सुनो, कभी भी विषय भोगों में मन मत लगाना। ऐसी कारण मेरी ये दशा हुई। चापलूसों पर कभी विश्वास ना करना। चापलूसों के कारण ही लंका का विनाश हुआ है। अपने शत्रुओं को कमजोर मत समझना। अपने भाई से कभी पैर ना करना। उसका काम कल पर मत छोड़ना। मैं चाहता तो स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बना देता, परंतु इस आजकल ने मेरी ये इच्छा मन में ही रहने दी। अच्छे कार्य में विलंब और बुरे कार्य में शीघ्रता नहीं करना। अब मैं अधिक नहीं बोल सकता। आप जैसे साहसी, कृतज्ञ और विद्वान का वध करके मुझे अत्यंत दुख है, किंतु इसमें ना मेरा दोष है और ना ही आपका। यदि मेरे मुंह से कोई अपशब्द निकले हो तो मुझे क्षमा करना। बैर भाव जीवित में ही होता है, मृत्यु के समय बैर रखना महापाप है। यदि फिर भी आपको जीवन की इच्छा हो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। नहीं प्रभु, नहीं। जिस गति को ऋषि मुनि तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर सकते, मैं उस गति को कैसे छोड़ दूं प्रभु? नहीं प्रभु, मुझे प्राणदान नहीं प्रभु, मुझे मुक्ति दो प्रभु, मुक्ति दो। अच्छा, यह तो बताइए कि आज जीत किसकी हुई प्रभु? किसकी हुई? आपकी या मेरी प्रभु? हे विप्रवर, वास्तव में जीत आपकी ही हुई है। धन्य हो प्रभु, मेरी प्यारी मंदोदरी को दिलासा देना प्रभु, और अब मुझे इस सांसारिक शरीर से मुक्ति दो
मुक्ति दो प्रभु, भगवान मुक्ति दो, मुक्ति मुक्ति दो प्रभु, मुक्ति दो। भैया जिस काम के लिए मैं बार बार आपको रोकता रहा, परंतु आपने मेरी नहीं मानी। मैंने बहुत बुरा किया भैया, जो अपने बड़े भाई का वध कराया। भैया विभीषण जी, आप ज्ञानी होते हुए भी एक साधारण मनुष्य की भांति रो रहे हैं। रावण वीर और विद्वान था, इसलिए उनकी वीरता संसार में सदा ही अमर रहेगी। अब आप रावण का दाह संस्कार कीजिए। जो आज्ञा तो ये था रामचंद्र महाराज की